ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको सीधा लिए चलेंगे पीसीसी। वहां पर आज राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा का संबोधन इस विचार गोष्ठी में। उनके ऊपर चर्चा करें, उनकी सोच के ऊपर चर्चा करें और आज उनकी सोच किस प्रकार से देश में प्रासंगिक है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए तो मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है कि ऐसे नेता ने इस भारत में जन्म लिया और हमारे नेता रहे, हमारी पार्टी के अगुवा रहे, देश के प्रधानमंत्री बने, जिनकी सोच हमेशा देश को मजबूत करने की और आगे बढ़ाने की रही। आप देखिए जो उनके प्रमुख 6 तकनीकी मिशन थे वो आप सबके सामने हैं। सबसे पहले उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर की बात की, जो पानी पीने के लिए सबको चाहिए, बिना पानी आदमी जीवित नहीं रह सकता। आज जो वैश्विक महामारी आई है उस वक्त भी कई तरीके की भयंकर वैश्विक महामारियां आई, विदेश के ऊपर हमको निर्भर रहना पड़ता था, टीका नहीं मिलता था और हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान मौत के शिकार हो जाते थे। हम कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन राजीव गांधी जी ने इस देश में देश के लोगों के लिए टीकाकरण हो, इसके लिए उस वक्त टीकाकरण का अभियान चलाया और देश में टीका बने, इसके लिए 300 करोड़ रुपए उस वक्त देकर के उन्होंने हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के लिए टीका बने। ये बात दीगर है कि आज के देश के प्रधानमंत्री ये श्रेय लूटने के लिए पूना में फोटो खिंचवाने चले गए कि मैं था तब ये मुमकिन था, वो अलग बात है। लेकिन ये राजीव गांधी जी की देन थी कि उन्होंने हमारे देश के लोगों के लिए देश में ही टीका बने। जो किसान, कृषि के ऊपर हम सबका जीवन आधारित है, 70% से ज्यादा लोग गांव में निवास करते हैं, किसान हैं, कृषि का काम करके अपना पेट पालते हैं। उनको डेयरी उत्पादन के माध्यम से किस प्रकार से किसान को मजबूत बनाया जाए, किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए, ये भी उनका तकनीकी मिशन था। देश में असाक्षरता की दर बहुत ज्यादा थी, पढ़ाई कम थी, साक्षर कम थे लोग, और उस असाक्षरता की कलंक को किस प्रकार से मिटाया जाए, ये अगर किसी की सोच थी और साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। चाहे ऑयल सील्स की बात हो, चाहे तमाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व करते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती है आज। कांग्रेस इसे सद्भावना दिवस के रूप में मना रही है। राजधानी जयपुर के पीसीसी में फिलहाल एक कार्यक्रम जिसमें पुष्पांजलि दी गई और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास फिलहाल अपना संबोधन दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप भी सुनिए। लेकिन पॉलिटिकलाइज करके इन लोगों ने चलाया कि घर घर तिरंगा अभियान को पॉलिटिकलाइज कर दो, हर जगह वोट की गणित। ऐसे में हमें उनकी भाषा में जवाब देने की आगे आना होगा। मैं राजीव गांधी जी को आज के दिन बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजस्थान के बहुत नेताओं के साथ मैंने कई बार सुना, रघु जी से, महेश जी से, बोले इतने भले थे कि वो हम लोगों को नाम की बात कर लेते कि डॉक्टर साहब बैठे, मुझे जो बताया इन्होंने तो हमको जानते थे और कह देते थे, अरे तुम्हें कितनी देर
मंत्री करते हैं राजस्थान प्रदेश। और उन्होंने हिम्मत के साथ काम किया। श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजनी थी, एक प्रेशर था, लेकिन उन्होंने कोई झिझक नहीं करी, क्योंकि श्रीलंका में अगर भारत की पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजता तो हो सकता है कोई दूसरे मुल्क जाकर दखलंदाजी करने की कोशिश करते और भारत की सुरक्षा को खतरा होता है, जैसा कि आज चीन की तरफ से हो रहा है। श्रीलंका में चीन दखलंदाजी कर रहा है, उसका सीधा असर भारत पर की सुरक्षा पर हो रहा है। तो राजीव गांधी जी को अपने प्राण इसलिए देने पड़े कि उन्होंने ऐसे कड़े निर्णय किए। मैं ऐसे स्वप्नद्रष्टा भारत रत्न प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देता हूं, और हर युवा के लिए, हर देशवासी के लिए, हर IT क्षेत्र के आदमी के लिए, उस हर आदमी के लिए जो कंप्यूटर क्रांति के कारण से अपना रोजगार चला रहा है, जो कंप्यूटर क्रांति के कारण से देश के प्रति अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, उन सब की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम राजीव जी के सपनों को और पूरा करें। कंप्यूटर क्षेत्र में, IT क्षेत्र में हम पूरे दुनिया में भारत का परचम है और ज़्यादा इस परचम को लहराएं, ये उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। गहलोत साहब ने साफ कर दिया है कि मुझे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है। अभी से मतलब नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। सारे कांग्रेसियों की भावना है, जैसा गहलोत साहब ने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में कांग्रेस एक रहेगी। उनके नेतृत्व में जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा जा सकता है। इसलिए हम सब जो कुछ गहलोत साहब ने कहा है, उनके बात का समर्थन करते हैं। बीजेपी ने घेराव किया है कानून व्यवस्था को लेकर के।